Hi friends, I Sunil Gupta welcome you at the platform of Educami. Friends, in the series of the YouTube discussion on public administration, on each and every topic we discussed earlier, एक important चीज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, what is called the Bavarian model of bureaucracy. Bavarian model of bureaucracy, इसी के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन आज यहाँ पे करेंगे. This is related to chapter number 2 of the paper 1 of public administration. So it's okay. Let us, came to know about the Bavarian model of bureaucracy. Friends, bureaucracy. तो bureaucracy ये जो term है, you know very well, many times you have heard about, तुमने सुना भी होगा. Bureaucracy क्या है? Bureaucracy एक मशीनरी है गवर्नमेंट का, जो हायरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड है और इसमें कुछ लोग बैठे होते हैं in order to implement the public policy. This is called the bureaucracy and the person is called the bureaucrat. आजकल ब्यूरोक्रेसी जो हेड करता है वो एक मिनिस्टर होता है या फिर कैबिनेट होता है, उसको ब्यूरोक्रेसी को हेड, यानी कि डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी को हेड करते हैं. लेट्स क्लियर. नाउ ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं एक इंपॉर्टेंट पर्सन, व्हाट इज कॉल्ड मैक्स वेबर. तो मैक्स वेबर यहाँ पे रिसर्च करते हैं और इसमें एक मॉडल कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं. दिस इज कॉल्ड द बेवेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी. तो और इन्हीं बारे में जानते हैं. फर्स्ट इंपॉर्टेंट वी हैव टू नो, ब्यूरोक्रेसी एक टर्म है जो विंसेंट दे ग्रॉन्डिन 1745 में फ्रांस में दिया था. ब्यूरोमेनिया का कॉन्सेप्ट, एंड बेस्ड अपॉन दिस कॉन्सेप्ट ब्यूरोक्रेसी कहने की. जब ब्यूरोक्रेसी हमारे सिस्टम में आया तो डिफरेंट पर्सन हैव डिफाइंड इन डिफरेंट वे, जिसमें मैक्स वेबर का इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है कि द स्ट्रक्चर इन विच द अपॉइंटेड ऑफिशियल्स आर देयर, यानी कि जहां पर अपॉइंटेड ऑफिशियल है, इलेक्टेड ऑफिशियल नहीं है, देन इट इज कॉल्ड द ब्यूरोक्रेसी. एफएम मार्क्स का मानना है यहाँ पे, व्हेन गवर्नमेंट इन ऑपरेशन, यानी कि गवर्नमेंट जब लॉ फॉर्मुलेट कर रहा होता है तो ब्यूरोक्रेसी नहीं है. जब वो ऑपरेट करता है अपनी पब्लिक पॉलिसी को जिस मशीनरी के थ्रू, इट इज कॉल्ड द ब्यूरोक्रेसी. हालांकि कार्ल मार्क्स इस चीज को स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिफाइन नहीं करते. इनका ये मानना है कि एक क्लास है, कैपिटलिस्टिक क्लास है, जो अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए जिस मशीनरी का इस्तेमाल करता है, दिस इज कॉल्ड द ब्यूरोक्रेसी. इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम. कुल मिलाकर लोगों ने अपने अपने तरीके से या तो स्ट्रक्चर या फिर फंक्शन या फिर उनके फिलोसफी में ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन किया. हमारे यहाँ मैक्स वेबर है, तो मैक्स वेबर क्या करते हैं, इन्होंने कहा कि देखिए ब्यूरोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पुराने कॉन्सेप्ट है, ये तो चाइना से चलते आ रहा है ब्यूरोक्रेसी. लेकिन मैं जो डिजाइन कर रहा हूँ ब्यूरोक्रेसी, दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, मोस्ट प्रोडक्टिव ब्यूरोक्रेसी. आप इस ब्यूरोक्रेसी को इंस्टॉल करेंगे, यू कैन गेट द मैक्सिमम इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी. तो इन्होंने कॉन्सेप्चुलाइज किया मॉडल. देखते हैं किस तरह का मॉडल को कॉन्सेप्चुलाइज किया, कितना बड़ा क्लेम करते हैं वो. इन्होंने कहा मेरा ब्यूरोक्रेसी कुछ ऐसा होगा. मेरे ब्यूरोक्रेसी में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज दियर कि ये ब्यूरोक्रेसी में जो हमारा पोजीशन बनेगा, दैट इज बेस्ड अपॉन डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ वर्क पर बेस्ड होगा. डिवीजन ऑफ वर्क पे हम लोग बेस्ड होकर ब्यूरोक्रेसी बनाएंगे, राइट. और इस तरह से हायरार्की को क्रिएट करेगा. तो पहला हमारे ब्यूरोक्रेसी में होगा क्या, क्लियर हायरार्की, यानी कि कोई भी हायरार्किकल पोजीशन ऐसा नहीं होगा जिसका कोई काम नहीं होगा. दिस इज कॉल्ड द क्लियर हायरार्की. सेकेंड इंपॉर्टेंट, फंक्शन ऑफ ऑफिस आर क्लियरली स्पेसिफाइड. हर एक पोजीशन का एक स्पेसिफिकेशन होगा, दैट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट. थर्ड, ऑफिशियल्स आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. हमारे यहाँ ऑफिशियल कुछ टेन्योर के लिए होगा, ये 60 ईयर्स के लिए हो सकता है, 55 ईयर्स के लिए हो सकता है, 5 साल के लिए, लेकिन टेन्योर का होना इज इम्पॉर्टेंट. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर शुड बी देयर. मेरे ब्यूरोक्रेसी में जो सिलेक्शन होगा ब्यूरोक्रेट का, दैट वुड बी बेस्ड अपॉन टेक्निकल क्वालिफिकेशन, मेरिट बेस्ड होगा सिलेक्शन, राइट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इट हैज टू से सैलरी जो मेरे ब्यूरोक्रेट को मिलेंगे वो काइंड में नहीं मिलेंगे, कैश में मिलेंगे. ऑफिशियल में जो रिसोर्सेस यूज करेंगे, दैट उसमें ऑनरशिप उनका नहीं होगा. होल एंड सोल ऑक्यूपेशन उसके साथ में जुड़ेगी, यानी कि वहां काम करें, बगल में भी काम करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट. प्रमोशन का एक स्ट्रक्चर होगा.
दिस इज फॉर द अंडर करियर सिविल सर्विसेज, करियर स्ट्रक्चर यहाँ पर दे देख लेना, करियर स्ट्रक्चर शुड बी दिए। हियर इज द मेरे ब्यूरोक्रेसी में यूनिटी ऑफ कमांड हो रहा है, यानी कि पूरे सबऑर्डिनेट का एक ही बॉस हो, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कमांड, जैसे टेलर ने बोला था, ऐसा नहीं होगा। अनदर इंपॉर्टेंट, ऑफिशियली नीदर अप्रोप्रिएट द पोस्ट और रिसोर्सेज, आई टोल्ड यू अर्लियर कि दिस इज द रिसोर्स पे ऑनरशिप ब्यूरोक्रेट का नहीं होगा। तुम्हें एम्बेसडर कार्ड दिया हमने, तो एम्बेसडर कार्ड का यूज ओनली फॉर द ऑफिशियल पर्पस, कोई फैमिली पर्पस के लिए कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द बेवेरियन ब्यूरोक्रेसी। और मेरे ऑफिस में जितने भी स्टाफ हैं, सब रूल्स एंड रेगुलेशन को देख करके ऑर्डर देंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट। कोई भी ऐसा स्टाफ नहीं होगा जो पर्सनालिटी को देख के कोई डिसीजन करे। तो इस तरह से अगर आप स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, यू कैन क्रिएट ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज देयर, एंड मैक्स वेबर ने इसी को मेंशन किया अपने थ्योरी में। हालांकि इस तरह का डिजाइनिंग किया हुआ ब्यूरोक्रेसी के अंडर क्रिटिसिज्म में भी आया, तो क्रिटिसिज्म में भी आया, तो वेवलन ने क्रिटिसाइज किया इनको, रॉबर्ट के मर्टन ने क्रिटिसाइज किया रेशनैलिटी के आधार पे, रिक्स ने क्रिटिसाइज किया यूनिवर्सलिटी के आधार पे, इफिशियंसी जो बोलते थे ना, मोस्ट एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, उसको क्रिटिसाइज किया साइमन एंड बर्नार्ड ने। तो डिफरेंट डिफरेंट आदमी ने इनके ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया। क्या क्रिटिसाइज किया, किस तरह का क्रिटिसिज्म है, कौन से टेक्निकल टर्म से क्रिटिसिज्म है, ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन की बात है। तो इस तरह के अप्रोच को हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, तो वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब तक के लिए यहीं पे रोकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल देम, गॉड ब्लेस यू।